तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो यूपीएससी बोर्ड की तरफ से निकाली गई है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए निकाला गया है। अगर आपके अंदर जज्बा है कि आप देश के लिए कुछ काम करो, सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ हो गया, इस सब जगह आप जाना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए पूरा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डिजिग्नेशन दिया जाएगा वो असिस्टेंट कमांडेंट्स का दिया जाएगा। वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा और इसको जो भी ग्रेजुएट है वो सभी इसको भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। बस आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया से लेके सारा चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म को कहां से जाकर आपको भरना है, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या नहीं, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, सारा डिटेल कवर करूंगा। आपको नोटिफिकेशन पे ले जाऊंगा, वहां पे जाके एक एक पॉइंट आपको पढ़ के समझाऊंगा ताकि आपका सारा चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत जन को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इंग्लिश थोड़ा समझने में की, और सारा चीज को समझ नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है फॉर्म को भरने पे। अगर वो एलिजिबल है तो भी भर नहीं पाते, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो एलिजिबल नहीं है और फॉर्म को भर देते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है उनका। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं, वहां पे मैं आपको पीडीएफ को पूरा पढ़ के थ्रू आउट आपको समझाता हूं और क्या क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं, सारा चीज आपको समझा देता हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं आप। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे यूपीएससी आपको टाइप करना है। जैसे यूपीएससी टाइप करके आप एंटर मारोगे, आपको यहाँ पे यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाएगा, ये रहा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी का खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन नाम का जो कॉलम है उसके अंदर में देखिएगा यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसीएस एग्जामिनेशन की जो 2020 की वैकेंसी निकाली गई है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन का डेट था वो था हमारा 18 अगस्त। हमारा जो एग्जाम होगा वो होगा 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर इसी साल का 2020 का। ठीक है, ये जो एग्जाम है आपका एक ही दिन में कंडक्ट कर दिया जाएगा और लास्ट डेट है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का रखा गया है वो है 7 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख आपका लास्ट डेट होगा शाम के 6 बजे तक। तो चलिए हम लोग पहले नोटिफिकेशन को ऐसे डाउनलोड करके उसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा क्या होगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये खुल के सामने आ जाएगा। मैं इसको पूरा स्टडी करके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पढ़ के समझा देता हूं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डिजिग्नेशन मिलेगा वो क्या डिजिग्नेशन मिलेगा, वो मिलेगा आपको असिस्टेंट कमांडेंट्स का। तो ये फॉर्म जो अप्लाई करना है ये पूरी की पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म में होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में इसको नहीं रखा गया है। आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.upsconline.nic.in। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी क्लिक करके मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कहां से फॉर्म को फिलअप करना है। पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, इसे क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 7 सितंबर रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो जो यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है वो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर्स है। जैसे बीएसएफ के लिए यहाँ पे 78, सीआरपीएफ पोस्ट के लिए है 13, सीआईएसएफ के लिए है 69, आईटीबीपी के लिए है 27, एसएसबी के लिए है 22। तो टोटल मिलाकर 209 पोस्ट रखा गया है। ये आगे के टाइम में ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है आगे की सिचुएशन के ऊपर में, इनके रिक्वायरमेंट के ऊपर में। अब हम लोग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मतलब आपका एग्जाम होने वाला है ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगा, तो आपका सीट कहीं भी पड़ सकता है। जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो ये वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, जहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में तो ये पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके वहां से इसको स्टडी कर लेना और पूरे डिटेल्स में आप भी एक बार पढ़ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहां से अप्लाई करना है, कहां से आपको ये नोटिफिकेशन जाकर पढ़ना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, ताकि आप लोग फ्रॉड से बचे। बहुत सारा फ्रॉड अभी होता है, गलत गलत वेबसाइट आ जाते हैं जहां पे आप जाके पैसा पेमेंट कर देते हो और वो आपका वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक प्रोवाइड कर दिया है, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है मिनिमम आपका 20 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 इयर्स होना चाहिए। 25 साल से ज्यादा के अगर आप हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री। इसका मतलब आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप इसको नहीं भर सकते। और एक बात यहाँ पे जो सबका कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है कि नहीं। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है अनटिल एंड अनलेस आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आ गया है। तो समझ में आ गया।
तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी तो अगस्त हो गई है ना, तो फाइनल ईयर से बोलने का मतलब जो एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, तो वो लोग तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे 2020 में जिनका एग्जाम खत्म हो जाने वाला था, रिजल्ट आ जाने वाला था, तो अगर किसी का रिजल्ट आपके पास मौजूद है तो ही आप भर सकते हो, वरना आप इसको नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। तो आपको फीस कितना पे करना है, वो करना है 200। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका 200 पड़ेगा। बट अगर आप फीमेल हो, फीमेल होते हुए अगर आप हो सकते हो जनरल भी हो, तो भी आपको कोई फीस पे नहीं करना है। मतलब अगर आप फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से, आपको पैसा नहीं देना है। अगर आप SC ST भी हो तो भी आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 200 देना पड़ेगा। OBC से हो तो भी आपको पे करना पड़ेगा ये 200 रुपीज। तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 7 सितंबर। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेज जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का रखा गया है। यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि रखा गया है 20 दिसंबर 2020 को। ठीक है, उसी दिन आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आपका होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर के, और पेपर 2 आपका होने वाला है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। पेपर 1 में आपसे सवाल पूछा जाएगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि रहेगा 250 मार्क्स का। ठीक है, और ये सारा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का रहेगा। और इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, वो आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। उसका पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रीहेंशन टाइप का रहेगा, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोला है कि पेपर 2 में जो ऐसे पार्ट है ना, वो ऐसे पार्ट अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाकी पूरा पार्ट उसका जो भी है, वो आपको जो जवाब देना होगा वो इंग्लिश पैटर्न में ही देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, पेपर 1 2 क्लियर कर लेते हो, तो आपको रखा जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, जहां पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। और ये किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रखा गया है। जैसे 100 मीटर का रेस है, 800 मीटर का रेस है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है। जैसे मैं बता देता हूं, 100 मीटर का जो रेस है वो मेल्स को 16 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। वैसे ही 800 मीटर का जो रेस है, मेल को 3 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट कर देना होगा, और फीमेल को करना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को। इसी तरीके से लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, सारा डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल ही दूंगा। उसके बाद हो सकता है ना कि यहाँ पे ऐसी कोई फीमेल हो जो प्रेग्नेंट है, तो वो रिटन एग्जामिनेशन में बैठ गई गलती से और उसको क्वालिफाई कर गई। लेकिन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में जब देखा जाएगा कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने का कोई फायदा आपके पास नहीं होता है। तो ये देख लीजिएगा कि प्रेग्नेंट ना हो आप, ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद जैसे ही आप ये पीईटी क्लियर करोगे, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका रहेगा 150 मार्क्स का। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है, तभी तो ये 150 मार्क्स का है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा आपके सारे चीज को देख के, इन रिटन एग्जामिनेशन को लेके, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट सारे को मेंटेन किया जाएगा, सारा चीज को कंसीडर करके ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेबस की बात करो, तो पेपर 1 में जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस की बात थी, वहां पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर, जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, वो सब जो होता है वो सब है। जनरल साइंस हो गया जो कि जीके है आपका। उसके बाद करंट अफेयर्स से हो गया रिलेटेड। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से हो गया। ये सारा आपका पेपर 1 में आने वाला है। और पेपर 2 में आपका ऐसे टाइप का रहेगा, कंप्रीहेंशन टाइप का रहेगा। ठीक है, ये सब आपका सिलेबस है, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कहां पे जाकर ये अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट मैंने बताया आपको, www.upsconline.nic.in। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे यूआरएल देख लीजिए, upsconline.nic.in। ठीक है, आपको इस यूआरएल पे आना है, कहीं और मत चले जाइएगा, वरना वहां से फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये दिखेगा करने को। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन कोड आप देख सकते हैं सीपीएफ। ये जो सीपीएफ है ना, यही आपके कैटेगरी का एग्जामिनेशन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 पे जैसे आप ये क्लिक करोगे, ये आपको लेके चला जाएगा
ये इंस्ट्रक्शन पेज पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्या चीज फोटोग्राफ से हो गया, क्या साइज में, क्या नहीं, सारा चीज यहां से पढ़ लीजिए। वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। अगर आपने यहाँ पे सारा चीज समझ लिया है, फिर येस पे आप क्लिक कीजिए। येस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, जहां पे आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आपका खुल गया, ठीक है। ये पूरा फॉर्म फिलअप करके जब आप सबमिट कर दोगे ना, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहां पे क्लिक करना होगा पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये खुल जाएगा। उसके बाद आप वहां से जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिला है वो यहां पे डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कंफर्म करके सबमिट कर देना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पहले जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ नीचे में, वहां पे आपको सारा ये पीडीएफ फिर से वापस मिल जाएगा पढ़ने को। आप इसको फिर से वापस एक बार पढ़ो, जो भी डाउट है क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 200 रुपये ऐसे ही दे देना है। पहले क्लियर कर लीजिए, अगर आपका तैयारी है तो ही इस चीज को भरिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा पोस्ट निकाला गया है। जो भी बंदे हैं जो सीआरपीएफ या बीएसएफ में या सीआईएसएफ में जाने के लिए बहुत ज्यादा लगन से मेहनत करते हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो इसको भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट से लेके सारा लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से इसको एक बार पढ़ लीजिए और अप्लाई जरूर कर दीजिए। लास्ट डेट इसका सितंबर में 7 तारीख है, ठीक है। 7 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ये देख लीजिए, शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।